कैसे लग रहा है सर आपको ये हीरो के रोल में? देखिए ना, मतलब अभी सबसे बाद में आए हैं। लेट आए तुम? कुत्ता नहीं पूछ रहा है, ठीक है। Pawan sir, which was a complete no-brainer for all, that he, पवन सर वाज नो ब्रेनर। yeah, कि मतलब it was his sir तो decision no-brainer था ही। to, it was his decision to whether he wants to work क्या with बात us or not. सर ने मेरे को 35 दिन क्या किया है शूटिंग में। हाँ। देख बच्चे, तू एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी जो शक्ल है ना, उस पर कभी बुरा नहीं बनना है। तेरी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो लॉट ऑफ यंग एक्टर्स, अब यंग एक्टर्स बोलना पड़ रहा है भाई, लॉट ऑफ पीपल कम, मुझे रेंट भरना होता है। सिंपल बात है, मेरी मोटिवेशन वहां से आती है, जी। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। कई बार हुआ है कि ऐसा कुछ मैंने काम किया जिसकी बहुत तारीफ, उसके बाद भी 6 महीने या 1-1 साल खाली बैठे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड फिर ये होता है, भाई एंड ऑफ द डे आई हैव टू पे बिल्स। फिल्म मेकिंग बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन, और पूरी आप अपनी मर्जी, अगर आप आनंद नहीं ले रहे हैं उसका, हम क्यों सब इतना रिस्क लेकर आए हैं, और फिर भी अगर उसका आनंद नहीं ले रहे हैं तो और क्या फायदा? What does it mean to you, कोर्ट कचेरी? यार You know the delight of watching a good show. I get thrilled very rarely. And बहुत साल हो गए ये काम करके, तो जब भी एक नया शो आता है मैं कहती हूँ यार okay, let's watch it. But the delight of watching a good show is unparalleled because then आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो, आप उन किरदारों के साथ जीने लगते हो, और फिर वो किरदार जब हमारे स्टूडियो आता है, it's so genuine and it's so nice. So I'm talking about Court Kacheri. It's going to be dropping on Sony Live on the 13th of August. And of course with me, the wonderful Pawan sir. Hi sir, how are you doing? हाय, नमस्कार। Namaskar. The amazing Ashish Verma, thank you so much. And Ruchir Sahab, thank you so much for joining me. I'm Rotok, sorry, मेरा show है Just Too Filmy. I must say you made a fab show, so congratulations. Thank you so much. 5 एपिसोड देखे हैं, तो मेरी टॉफी लाओ पहले, यू कॉल्ड हिम साहब, व्हाई डिड यू कॉल हिम साहब? क्योंकि अब तक मैं उनको जानती नहीं हूँ। ओ साहब जी, एक बार जान लेते तो इज्जत कम हो जाती है। हालांकि बट्टा है इनका। यार इट्स अमेजिंग। सो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ, पवन जी और मैंने डिसाइड किया कि हम पहले तुमसे शुरू करेंगे, है ना पवन जी? कि कैसे लग रहा है सर आपको ये हीरो के रोल में? तेवर बदल गए इनके? देखिए ना, मतलब अभी सबसे बाद में आए हैं। लेट आए तुम? कुत्ता नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। सर ने मेरे को 35 दिन क्या किया है शूटिंग में। हाँ। देख बच्चे, तू एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी जो शक्ल है ना, उस पर कभी बुरा नहीं बनना है। तेरी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं, बिकॉज़ हाइट, जो तेरी हाइट है ना, हाइट के बारे में भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कभी नहीं करना। एक्टर बहुत बढ़िया है। तो मुझे समझ नहीं डर आ था कि लोग बोलेंगे अबे तू हीरो लगता कर नहीं। क्या रहे हैं? हीरो लगना क्या होता है? हाँ, बट टू हिज मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने जितना मेरा मोरल बूस्ट किया है इन्होंने मेरा जितना, रिलीज से पहले जो भी मेरा काम आया है, सबसे पहले फोन इनका है। बहुत तारीफ करी है, सही है ना सर? हाँ। मेरी बहुत तारीफ करी है सर ने, और एंड में हमेशा बोलते थे यार शक्ल का अपनी बेटे उसका तेरे को बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे इर्द गिर्द और कहते हैं यार मोटिवेशन नहीं है। एंड ये शब्द जो है मुझे बहुत ही अजीब लगता है, बिकॉज वेयर आई एम इन माई लाइफ, मुझे दूसरों की मोटिवेशन मैनेज करनी होती है आजकल। बोलते हैं मैम मन नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं हो रहे। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू पवन सर वाज गोइंग टू बी दिस ओनली, दैट हाउ डज वन कीप द फेथ, यू नो। और मैं तुम दोनों से यही सवाल पूछना चाहूंगी आशीष, बिकॉज यू हैव ऑल्सो बीन हियर फॉर अ व्हाइल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू. First of all, congratulations. Thank you very much. It's so nice to see you play a titular role. Okay, it's very interesting. The two of you together, because it's a father-son story. और actually कहानी की dynamic यही है, जहाँ पर there's a scene, and आप देखेंगे episode 4 के end में, where you tell your father that you never saw my pain. It's so beautiful. How did you just stick to it? So a lot of young actors, अब यंग एक्टर्स बोलना पड़ रहा है भाई। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे से कि बॉम्बे आना है, एक्टर बनना है। आई ऑफन टेल देम दिस थिंग कि अगर मैं इस प्रोफेशन से ना तुम्हारे लिए सारा पैसा, सारी शोहरत, सारा फेम मैं सब निकाल दूं, अगर उसके बावजूद तुम एक्टर बनना चाहते हो और आंसर हाँ है, तो बॉम्बे आओ। यू नीड टू लव द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। बाकी सब चीजें बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल
बिल्कुल। वो जरूरी नहीं आए ना आए। अब कल को मेरे फिल्म मेरे शो नहीं चलते हैं, क्या मैं एक्टिंग करना छोड़ दूंगा? नहीं। आई लव टू एक्ट, दैट्स व्हाट आई लिव फॉर, दैट पर्टिकुलर सीन। जो आप जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता शो कैसा करता है, कि कौन सी फिल्म कैसा करेगी, लेकिन आई लिव दैट सीन एंड दैट मोमेंट विद सर। दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। Yeah. Those are the highs which I crave for. That's what keeps me motivated. और बाकी ना जो lack of motivation की बात कर रहे हो ना यार, वो ना बड़ा उससे आता है when you're too comfortable. मेरा केस अलग है, मुझे रेंट भरना होता है। सिंपल बात है, मेरी मोटिवेशन वहां से आती है। Yeah. Because I come from a middle class family, I have to support 2-3 households, my mom, and that's how I earn money. That's how मैं खाना वैसे खाता हूँ। Yeah. So I cannot afford to be not motivated. क्या बात है, क्या बात मेरे है। पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, और आप जब मैं कह रहा हूँ सब नहीं चुनना, कई बार हुआ है कि ऐसे कुछ मैंने काम किया जिसकी बहुत तारीफ, उसके बाद भी 6 महीने या 1-1 साल खाली बैठे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड फिर ये होता है भाई एंड ऑफ द डे आई हैव टू पे बिल्स, तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है वो उठा लो, यू नो। और आप थोड़ा सा यहाँ भाई यू हैव टू कीप जंपिंग, जब अपॉर्चुनिटी क्या आएगी फिर आए तो पूरी अपनी ईमानदारी से काम करो। जब बाद में आपको ये ना लगे कि यार मैं वहां थोड़ा सा केयरलेस था, वो तब भी लगेगा कि अभी मैंने जैसे एक शूट किया, एक सीन लास्ट डे जो सीन किया, जो भी वहां किसी को नहीं पता वहां क्या क्या गड़बड़े हो रही थी, पर घर आके मुझे लगा यार मुझे ये नोट लेना चाहिए था, और 3 दिन तक मेरे दिमाग में चलता रहा, और तीसरे दिन रात को मेरे मुंह से वो डायलॉग निकल भी गया कि मैं ऐसे कर सकता था लेटे लेटे। तो क्योंकि आप शाम को जब आते हैं, आप सीनिंग की तरफ देखते हैं, तो कोई कैरेक्टर लेकर नहीं आते हैं, लेकिन आप सोचते हैं मैंने दिन भर क्या किया, यू नो, उसमें अच्छा बुरा सब। एंड ऑफ द डे आज की डेट में तो हमारा काम ही है ना, जो सबसे पहले, जैसे लोग बोलते हैं काम आपकी पूजा है, या जो उसको जो भी आप कह लीजिए, पर सेट पे गए हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं मुझे ऑन सेट का टाइम दीजिए, मुझे ऑन लोकेशन का टाइम मत दीजिए, एंड आई विल बी रेडी ऑन टाइम। जब कोई असिस्टेंट्स फोन करते हैं ना कि सर अभी आपको इतने बजे निकल, क्यों बोल रहे हो, कल रात को बोला ना, तो आप ही एक्टर्स को या लोगों को बोल रहे हो, मैंने कहा टेक्नीशियंस को आपने बोला नहीं, एक्टर्स को आप बुला रहे हो कि हम फिर बताएंगे, फिर आप थोड़ा लेट आइए, टाइम पर आ गए तो फिर एक्टर नहीं। अरे भाई हम काम करने आए हैं, 100 लोग, हमारा लाइटमैन बहुत काम करता है, यू नो, हमारा डायरेक्टर तो, हम तो फिर इधर उधर बैठ जाते हैं, डायरेक्टर को तो इंसर्ट के लिए भी वहीं बैठे रहना। जैसे एक मेरे डायरेक्टर दोस्त को मैं घुमा रहा था, बोला अभी थक गया, मिले तो कहीं वॉक कर रहा था मैं, तो मैंने कहा भाई तुझे तो सबसे स्क्रिप्ट से लेकर लास्ट फाइनल कॉपी तक तुझे बैठे रहना है, और बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग, बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन, और पूरी आप अपनी मर्जी, अगर आप आनंद नहीं ले रहे हैं उसका, हम क्यों सब इतना रिस्क लेकर आए हैं, और फिर भी अगर उसका आनंद नहीं ले रहे हैं तो और क्या फायदा। फिर मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैं तो इनको नहीं जानता हूं, पर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम, कभी कभी तो ऐसा ऐसा कुछ लोगों की एक्टिंग आप देखते हो कि मुंह खुला रह जाता है, और आप जब बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि यार इतना अच्छा काम भी हो रहा है, यू नो। या जैसे मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, स्पर्श श्रीवास्तव, वो जब बोलता है अंग्रेजी बोलूं, और इस तरह से बोलने के बाद जब वो चेहरा बनाता है, मैं कहता हूं अरे यार, तो आपको खुशी भी होती है, और कई बार आपको डर लगता है, एम आई इन अ राइट प्रोफेशन, मैं ये सोच पाता, मैं ये कर पाता, क्योंकि ये तो ये वो पिटारा है, जितना हाथ डालते जाओगे, कहानियों की कोई कमी नहीं है, किरदारों की कोई कमी नहीं है, और एक ही सीन 4 लोग एक तरह से करेंगे। अभी सपोज यहाँ पर एक बम गिरता है, कोई यहाँ नीचे घुसेगा, वो भी सही कर रहा है, और कोई जल्दी से बाहर भागेगा, वो भी सही कर रहा है ना, किसी को समझ ही नहीं आएगा, वो भी, तो कहां आप कह सकते हो कि ये ऐसा ही होगा, नहीं हो सकता। और इसीलिए मजेदार प्रोफेशन है, और काम मिलता रहे, और आप अपनी इज्जत भी संभाल के रखिए, आपको सब कुछ करना। एक है कि हाँ सब क्या अपना कि पैसे कमाने, पैसे हम सबको चाहिए, पर उसका मजा लेते हुए, जैसे अभी एक कोर्ट कचहरी, मैं वेट कर रहा था कब आएगा टेलीकास्ट, क्योंकि मैंने एक काम किया है और मुझे करते वक्त आनंद आया। इनसे पूछे, मैं कभी मॉनिटर नहीं देखता। एक्चुअली रुचिर जी आपसे पूछना बनता है क्या कि you have 2 actors, you know, both of them absolutely fantastic. How do you find your voice in the middle of such fantastic actors? basically you have to let all your actors, you have to discuss what we both think about the characters, and then when you go on floor you have to let them find their voice. Wow.
and then just nudge them gently so that everybody is moving in a certain harmony. Like Ashish is my friend from 2007. क्या बात? Batchmates We are from batchmates FTI. from FTI. अच्छा, पवन सर की फिल्में देख देख कर हम बड़े हुए हैं. बाग बहादुर हो या सलीम लंगड़े पे. सलीम लंगड़े. नुक्कड़ was one of my favorite TV shows. मैं वैसे इनसे 1.5-2 साल ही बड़ा हूँ. मुझे And बताओ, it was an how did you- honor being on a set with him, you know, that what he is the decided. excitement of actually casting this? Can you take us back? Did you have an active role in that decision? Yes, of course, of course. Please talk to us about this. So apart from Pawan sir, which was a complete no-brainer for all, that he, Pawan sir was no brainer. yeah, कि मतलब it was Pawan his sir तो decision no-brainer था ही. to, it was his decision to whether he wants to work क्या with बात us or not and do this character or not. Ashish was Ashish, to his credit. तू बोल बेटा, तू बोल. In when we like, I knew that he's a really fantastic actor. I love him. He's my friend. But he was 12 kgs over what he is right now, what he was back then. And I was like, he really, you're not, maybe you will not look like this character. And he said, give me 2 months. And to his credit, in 2 months, the boy dropped 12 kgs. He started looking like the boy who I met in 2007, maybe with the shorter hair. and then I was like, yes, you are the character to do it. And then, like, be it Punito has written the show. Yes. So he knew all the characters बिल्कुल. in and out. Finding faces like Kiran, Bhushan, like they're all fantastic actors. And you know, like there are days when you have to shoot a lot and it's tough on the crew and it's tough on your body. But what you look forward to is what these amazing set of actors are going to do today, you know. Okay, I'm going to give a big shout out to all the junior actors from Allahabad and the amount of enthusiasm and dedication those boys and girls showed for our shoot. Hats off to them. There is, you have seen the show. कुछ तो lawyers थे crowd में. या वो मुझे बोला आप बताते थे लोग आप छुट्टी lawyer लेकर आ गए थे एक्टिंग करते. ओके जो लड़ाई, the big fight at the end, the massive riot at the end, we shot that sequence through the whole day. And dude, like they didn't get tired even once. Nobody asked for a break. They were just it was like a dance party, क्या you बात know, है. and मजा आ सब गया लगे उनके हुए साथ काम अच्छा, करके. सिर्फ यही नहीं है उसमें. आप जो कोर्ट रूम्स देख रहे हैं, वहां पर बहस देख रहे हैं, और उनकी ना बार काउंसिल के इलेक्शंस देख रहे हैं. उसमें आई ऑलवेज फॉरगेट हिज नेम यार, जो अपना बार काउंसिल. आनंदेश्वर द्विवेदी. व्हाट अ छोटे कैमियोस में वो पूरा एक जगह पर आके फिट हो गया. और डायरेक्टर ऐसे थे, मैं मतलब जनरली आई डोंट फॉरगेट माय डायलॉग्स. अब तो एक दिन वो लंबा, मैं बीच में 1-2 बार फंबल के केम इन सर कल डायलॉग याद करके आया. मुझे इतनी शर्म आई यू नो कि यार ये क्या सोचेंगे कि यार ये बंदा. पर कभी कभी देखिए कंप्यूटर में कोई 2 वर्ड ना आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल. यू नो, आप अपने आप को 600 गालियां निकालते हैं. और फिर उसके बाद जब शॉट दूसरे आर्टिस्ट का हो रहा था, तो मैं वही वाला डायलॉग पूरे क्यूज लगातार मैं विद परफॉर्मेंस देता हूँ. क्यूज भी, आई एम नॉट इन द But फ्रेम, it's an amazing thing that you're able to come and tell him that. But it is my Why job not? to do it. अरे It भाई. is. ही इज अ डायरेक्टर. It is. लेकिन यार तुम्हें भी बताया, तुम डायरेक्टर बाद में बने हो. आप इंटेंट आपका क्लियर होना तो सामने वाले को नो समझ मैम, में आएगा. आई वांट टू मेक साहब वन ही थिंग है. क्लियर. व्हेन अ डायरेक्टर, देखिए मैं यहाँ पर हो सकता है बैठे, अब दोस्ती हो गई तो हम रुचिर को गाली देके बात करें. Even the much younger guys than him, once they are behind the monitor sitting there as a director, I always address them as sir. And अभी भी जैसे I was surprised, मैं कि अभी फिल्म की शूटिंग के लिए देहरादून में था, पहले दिन की शूटिंग, पहला टेक हुआ, and director came to me and says, पवन सर अच्छा हुआ है, एक रिक्वेस्ट है. हाँ सर बोलिए. एक टेक और कर सकते हैं. I with my folded hand, I said, you're a director, sir. I'm here to work. आप 10 टेक लीजिए, 20 टेक लीजिए, every time I'll do it. सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप बता दे. और कई बार हो सकता है डायरेक्टर ये भी बोल सकता है कि शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, पर एक टेक और ट्राई करते हैं, उसमें शायद एक कोई स्पार्क मिल जाए. इट इज आवर जॉब. अगर कोई भी एक्टर को क्वेश्चन करता है किसी भी लेवल को, स्टार क्या होता है, आज है कल नहीं है, एक्टर है. और आपको डायरेक्टर इज द बॉस. वो किस तरह से 3 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, राइटर,
डायरेक्टर, एक्टर के थ्रू आपने कहानी सुनानी है, उनको थोड़ा पैम्पर इसलिए भी किया जाता है, भाई छाता दे दो, अभी इसके बाद खुशी का सीन है तो धूप में थकाओगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर के सामने जमीन पे लेट जाओ। बट हो गया है सर। नहीं नहीं, वो तो सारी दुनिया में देखिए, जहां भी परफॉर्मिंग आर्ट होगा वहां एक स्टार सिस्टम होगा, और आपको तय करना है। मैं जैसे यहां पर आया हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे, मेरे पास पैसे भी हो, आई वॉन्ट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, यू नो, बट आई एम नॉट गोइंग बिजर कि मेरे पास 2000 करोड़ चाहिए मुझे, यू नो। कुछ चीजें मैं असूलन मना करता हूं कि भाई मैं गुटखे का ऐड नहीं करूंगा, मैं रम्मी का ऐड नहीं करूंगा। अब उसको आप बेवकूफी समझिए या कुछ भी समझिए, या कुछ लोग बोलते हैं हाँ बोलता जा पैसे, नहीं, ये एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं है। और आप कभी उसमें धीरे भी भागेंगे, कभी थोड़ा तेज भी भागेंगे, कभी एक के बाद एक। बेस्ट कॉम्बिनेशन इज कि आप, जैसे मैंने पंजाब 84 पहली पंजाबी फिल्म की, हार्डकोर विलन, ठीक 14 दिन के बाद ए जन्म तुम्हारे लेके किया, बिल्कुल एकदम अलग फिल्म, नथिंग लाइक इट, कि आपके पास रेगुलर काम जो आप करना चाहते हैं उससे अच्छा और क्या ईश्वर की कृपा हो सकती है। लेकिन अगर आप सरवाइव भी करते हैं सालों साल, और आपका काम, अगर आपने 10 12 15 ऐसी फिल्में कर ली जो आप, मतलब यार ये फिल्मों से आपको याद किया जाएगा। जैसे ब्लैक फ्राइडे के टाइम एक डायरेक्टर मुझे मिले और बोले, सर आप गायब हो जाते हैं और फिर एक किसी बैंक के साथ आते हैं। मैंने कहा वो तो ईश्वर जोड़ी में ला के देता है, और हम तो शिकारी हैं, मचान पे बैठे हैं भाई, इंतजार करते रहते हैं, जब शिकार आता है तो जंप मारते हैं, यू नो। तो बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं ना, हर चीज मत खाता जा, पर कुछ लोगों का है कि मुझे रोज काम पे, ईच टू देयर ओन, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ सेट पे सब एक्टर्स हैं, मैं इससे सीनियर हूं या ये सेट पे तो किरदार है ना, यू नो। जब शॉट नहीं हो रहा तब हम आपस में जो मर्जी करें, ये दोनों पुराने दोस्त हैं, कुछ भी करें, लेकिन वंस ही इज अ डायरेक्टर एंड आशीष इज स्टैंडिंग देयर एंड डायरेक्टर सेज नो दिस इज हाउ आई वांट इट, मी एंड आशीष कैन से आई वाज थिंकिंग लाइक दिस। कभी कभी आप, ये भी हुआ है कि मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जहां, देखिए कभी कभी ऐसा भी हुआ टीवी में कि मुझे लगा डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहे हैं मॉनिटर रख के बहुत सारी चीजें, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है 2 टेक्स कर लेते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से, आप टेबल पे डिसाइड कर लीजिए, एंड तो उनके पास है ना, हमारे पास थोड़ी एडिटिंग में क्या करेंगे। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट को अपनी ईमानदारी से काम करना है, एंड सेट पर डायरेक्टर इज द बॉस, प्रोड्यूसर भी पैकअप नहीं बोलेगा, डायरेक्टर बोलेगा। दो चीज है कि पहले तो अगर आपका इंटेंट और टोन सही हो तो कोई माइंड नहीं करता है आप जो भी बोलो। क्या बात है। सेकेंडली, कभी कभी जो क्लैशेस होते हैं उससे कुछ बेटर ही निकलता है। लाइक आशीष का वर्किंग स्टाइल, मेरा वर्किंग स्टाइल जनरली अलाइंड होता है, बट देयर आर सम डेज वेयर वी वांट टू अप्रोच अ सर्टेन सीन इन अ डिफरेंट वे, एंड you know we always find a middle ground which to my surprise works best, like better than what I thought, and I think better than what he thought, and Beautiful. that's the whole process of creation also. We fight a Ashish, lot. Ashish, let me just make you a star right now, okay? Because I don't want to know anything else. 2 महीने में कैसे? Please हमें बताइए आपने It's- कौन it's true. It's a से true story, chia हाँ? seeds या granola bowl या फिर क्या matcha क्या खाया इतने तुमने? पैसे हैं मेरे पास कैसी बात है। देखो भाई, मेरा एटीएम कार्ड का पिन मैं भूल गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे खाना खाने के, और मैं चला हूँ कम खाना खा के। Basically, I was on 1200 calories a day, and I worked out for 2 hours every day, and no sugar, No extra calories. no fruits, no recreational beverages, Calories. Beverages. nothing whatsoever, and it was tough, yaar. It's It was really tough. tough. My immunity fell. I had 103 fever while shooting, and but बहुत जरूरी था इसके लिए, because सास बहू फ्लेमिंगो के लिए मैंने around उसके लिए मैं मोटा हो गया था, because I was playing an alcoholic. Yeah. होमी सेड होमी अदा जानिए कि फेस पे दिखना चाहिए, तो मैंने बहुत शराब पी ली थी, ठीक है, एंड आई हैड पुट ऑन वेट फॉर इट, बट आई रियली वांटेड टू डू इट बिकॉज रुचिर माय बैचमेट वाज डायरेक्टिंग इट। पवन मल्होत्रा जिनको देख के आप बॉम्बे आए हो, वो उसमें आपके पिताजी का रोल करेंगे। टीवीएफ जो हिस्टोरिकली जाना जाते हैं इतनी अच्छी कहानियां बताने के लिए, वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, और नाब कुमार आपको बैक कर रहा है। मेरे को अपॉर्चुनिटी जाने देनी ही नहीं थी What does it mean to you, court कचहरी? यार। ये बड़ा ही इमोशनल सवाल है मेरे I लिए। know. Okay, I'll tell you one thing. I have to like in Bombay, you know, a lot of casting happens on the basis of formulas, algorithm, stats, किसके कितने followers हैं क्या नहीं है, That's so funny. and we call ourselves artists.
कुछ साल पहले I met an engineer from IIT by the name of Arnab Kumar, जिसने पढ़ाई करी है stats, numbers, formulae, and he gave 2 flying Fs about it. And he cast me here, and that's a yeah, मतलब this is what an actor wants, यार. Like, we all have been here long enough, and we want someone to believe, someone to trust, someone to मतलब acting की बहुत तारीफ होती है. मैं जो भी रोल्स करता आ रहा हूँ, छोटे हैं बड़े हैं, मैं अपने वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट होता हूँ. Yeah, absolutely. एफर्ट की कमी उतनी ही रहेगी, चाहे मैं 2 लाइन बोल के जाऊं, चाहे मैं पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर एंड तक हूं. बिल्कुल. I would give in the same effort, but yeah, I got to live a life. Yeah. I got to live a character fully with such fine actors and with my brother making it. We fought like cats and dogs. लोगों को लगता था पागल है क्या, मार वार देंगे एक दूसरे को. उनको लगता था डायरेक्टर और एक्टर में लड़ाई हुई. They don't know us. Yeah. बाहर से देख के ऐसा लगता है. This was home ground, यार. No, it's And, glorious. It's glorious. और कमाल का प्रोफेशन है ये, काम मिलते रहना चाहिए, यू नो. उसमें आप बिजर्क मत जाइए, यू नो. कुछ लोग तो हैरान हो जाते हैं, अरे मैं सक्सेसफुल हो गया, फिर वो बंदा ही बदल जाता है. हाँ, बिल्कुल. भाई मैं हमेशा कहता हूँ, ऑफ कोर्स एंजॉय योर सक्सेस. क्यों नहीं, हम कोई घर चलाने में थोड़ी देखने के लिए बना रहे हैं. मैं चाहता हूँ 2 लाख करोड़ मेरी बाग बहादुर और मेरा कोर्ट कचहरी और मेरा सब देखें, यू नो. लेकिन एंजॉय इट. सर बादलों में रखिए, लेकिन पांव जमीन पर रखिए भाई, यू नो. यहाँ तो बड़े बड़े आए और गए. वो जो लाइटमैन बीड़ी पी रहा होता है ना, किसी की एक फिल्म हिट होती है और वो सेट पे आ गया ऐसा कर रहा हो, तो कहता अच्छा अब तुम आए हो. कमाल ये है कि आप कितने साल रह के एक ऐसा काम क्रिएट कर सकते हैं जो 20-30 साल के बाद जब लाइब्रेरी में आप अपने बच्चों को लेके जाएंगी तो बोलेंगी ये गुरुदत्त की फिल्में देखो, आप मदर इंडिया देखो, यू नो. बिल्कुल. ये तारे जमी पर देखो, आप भाग मिल्खा भाग दोबारा रिलीज है, ये देखो, यू नो. आप आज भी लोग सलीम लंगड़े पे मत रो बाग बहादुर की बात करते हैं. 20 साल हो गए ब्लैक फ्राइडे की बात करते हैं, रोट, और हर एक कोई कहता है मेरा ये फेवरेट था, मुझे जब वी मेट की बात करते हैं, यू नो. सो मजा उसी में आ रहा है कि आपने कितना वो. कुछ फिल्में आएंगी 300-500 करोड़ कमाएंगी. हम तो कहते हैं हर फिल्म चलनी चाहिए. ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्म गदर 2 के सामने 300+ करोड़ का बिजनेस कर गई. एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म बिकॉज इतनी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट और इतनी बिना वल्गैरिटी के इस तरह से निकाल गए सब्जेक्ट को, और एक एक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी. और जब देखिए इसमें भी आप देखेंगे ना, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस जब अच्छी होती हैं उसमें हर एक जगह, शोले भी जैसे समझ लीजिए, डायरेक्टर का अपना एक रोल होता है, तब भी वो सारी कनेक्शन तो वही बिठा रहा है. बिल्कुल. बिगिनिंग मिडिल एंड वही ला रहा है. You've done a great job. Really. I want to give a shout out to my writers. 4 जन है. पुनीत है, अनुराग झा है, अनुराग शुक्ला है, अक्षय आनंद कोहली है. Puneet is also an actor in this, so he played Suraj. Yeah. And I love Suraj's job. Yeah. And हाँ, उसने अपने आप को बेस्ट कैरेक्टर दे दिया. हीरो बना दिया. He's the underdog, no? I must say this, Puneet very smart. पर राइटिंग में मेरे किरदार के पास हर तरह का सीन अगर आप देखें. हाँ बिल्कुल. हाँ, उसके पर these boys 1 साल रिसर्च किया, दिल्ली गए, कोर्ट्स में समय बिताया, लॉयर्स के साथ समय बिताया, और बहुत प्यारा एक शो लिखा है. एंड a lot of credit for the show goes to them, goes to Arunab for backing the writers, backing us as makers. There are these beautiful things about the show called Court Kacheri, जैसे कि you know how patriarchal that setup is, that हर कोई एक दूसरे को बाबूजी कहता है, and it's just you get a sense that is so much bigger than the show. इस छोटी सी झलक में, इस शो की झलक में आपको पूरे हिंदुस्तान की झलक मिल सकती है. That's why you should be watching this show. नहीं, पर एक जो जैसे आप बाबूजी कह रहे हैं, एक और चीज है, एक छोटी सी चीज, एक यंग लड़की आके बोलती है कि वो मेरा किरदार जो है उसके अगेंस्ट केस लड़ेगी, तो उसको पहले ईगो प्रॉब्लम होती है, ये लड़ेगी यार, इसको तो वैसे ही मुझे वॉकआउट कर देना चाहिए था मेरे सामने, वो. और फिर जब लड़ रहे मुकाबला भी है, लेकिन बाद में वो उसको एक जो आशीर्वाद सा देता है कि बहुत अच्छा लड़ी. हाँ? जबकि वो सामने वालों को इंटिमिडेट करने के लिए आ रहे हैं, अच्छा बोले, एक्चुअली वो अच्छा नहीं बोले, आप उसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं. ये स्टॉनिक्स हम भी कर सकते हैं, नो. लेकिन वहां वो जेन्युइन थे. बिल्कुल. No spoilers, sir. No spoilers. Oh हाँ, shit. देखो मैं तो बह ही गई.
इसीलिए मैं कह रही हूँ वॉच द शो और उसके बाद इसी बातचीत के नीचे आप आकर कमेंट्स कीजिएगा एंड आई विल डिस्कस दिस शो विथ यू इन द कमेंट्स बिकॉज आई एम डाइंग टू डिस्कस दिस शो विथ यू माय लवली ऑडियंस. कोर्ट कचेरी ड्रॉप्स ऑन सोनी लिव ऑन द 13th of August. देखिएगा जरूर एंड थैंक यू ईच ऑफ यू फॉर कमिंग टू माय शो और मुझे अपना वक्त देने के लिए. थैंक यू. बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सभी सुनने वाले. 13 अगस्त को कोर्ट कचहरी सोनी लिव पे आ रहा है. अपना ख्याल रखिए, उसको देखिए, और भी बहुत अच्छा अच्छा काम आ रहा है, सब देखिए. आनंद लीजिए जीवन का. जय हिंद.